Okay, so our question is for theta ranging from 0 to pi by 2, we have to find the solutions of sigma m ranging from 1 to 6 cosec theta plus m minus 1 pi by 4 into cosec theta plus m pi by 4 equals to 4 root 2. Okay, so let's start with the question. अभी मैं सिग्मा नहीं लिख रहा, अभी केवल अपना क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4 इक्वल्स टू 4 रूट 2. ओके, तो अब हमने कॉसेक को डिवाइड लिख लिया 1 बाई साइन, तो ये क्या हुआ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 इक्वल्स टू 4 रूट. ओके, सो नाउ अब हमने क्या किया कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, अब जैसे दिख रहा है तो हमने ऊपर नीचे साइन पाई बाई 4 से डिवाइड कर दिया. कोई फ़र्क नहीं पड़ा, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, दोनों तरफ से कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेसिकली. तो अब ये क्या बचा नीचे, नीचे तो जो था वो तो रहेगा ही. अब इसके बाद हमने साइन पाई बाई 4 को लिख लिया, न्यूमरेटर वाले साइन पाई बाई 4 को हमने लिख लिया माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4. हम इसको अंदर के पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आके पाई बाई 4 ही बचेगा. ठीक है, तो सेम लिखा हुआ है, कोई तो डिफरेंस नहीं है. और नीचे वाले पाई बाई 4 को, साइन पाई बाई 4 को हमने लिख दिया 1 बाई रूट 2, और बाकी जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख दिया. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसमें सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे, क्या हमको मल्टीप्लाई करना है या क्या ऊपर नीचे डिवाइड करना है कि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए. इक्वल्स टू 4 रूट 2. अब इसके बाद ये 1 बाई रूट 2 इधर जाएगा तो 4 रूट 2 अपॉन रूट 2 होगा, तो रूट 2 कट जाएगा, 4 बचेगा. तो इक्वल्स टू में तो हमारा 4 आ गया. अब ये यहाँ पे साइन हमने इसको लिया है एज अ ए, इसको लिया है एज अ बी, तो साइन ए माइनस बी की हम आइडेंटिटी लगाएंगे. साइन ए माइनस बी हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये क्या बना, साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4. ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हमारा लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4. ठीक है, अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब इतने पार्ट को हमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से और इतने पार्ट को अलग डिवाइड किया. तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाई 4 इक्वल्स टू 4. अब हमारा सिग्मा जो लगा हुआ था ऊपर, हमने वापस उसको लिख लिया. तो ये हमें m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, m रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6 था. अब हमने वैल्यू पुट कर दी बेसिकली, तो ये क्या हुआ, कॉट
थीटा प्लस 1 माइनस 1 0, तो कॉट थीटा, सिंपली कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4, तो ये भी कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4। फिर उसके बाद हमको वापस, अब हमने m को 2 रखा तो ये बना कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4, ठीक है। अब उसके बाद वापस हमने और सिंप्लीफाई किया, कॉट को हमने m को 3 रखा तो ये बना कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। अब इस तरह एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हर टर्म ऐसे कट रहे हैं, हर टर्म कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा रह जाएगा जो कि होगा हमारा कॉट, जब हम उसको 6 रखेंगे, किसको, m को, तो थीटा प्लस 6 पाई बाई 4 इक्वल्स टू 4। तो हमारा फाइनली क्या बचा, कॉट थीटा माइनस कॉट 6 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 4, ये बचा हमारा फाइनली। अब इसके बाद हम क्या, मतलब कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब हम कॉट 3 पाई बाई 2, मतलब ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या बनेगा, ये कॉट थीटा प्लस कॉट 3 पाई बाई थीटा बनेगा हमारा माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करने से इक्वेशन को, तो हम एक अप्रोच यूज़ करेंगे, हम सबको टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 4 बाई टेन थीटा। अब ये क्या बनेगा, अब हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बनेगा टेन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करके यही बनेगा, ये सॉल्व करके ये बनेगा। तो अब हम इसको ये बेसिकली ये लिखा हुआ है ना, टेन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे, तो ये बनेगा टेन थीटा माइनस 2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में बनेगा टेन थीटा माइनस 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमको, टेन थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और टेन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस √3। अब जनरली हमको 2 प्लस √3 की वैल्यू पता होती है कि थीटा कब होता है, थीटा की वैल्यू क्या होगी कि टेन थीटा 2 प्लस √3 होता है। तो टेन थीटा 2 प्लस √3 कब होता है हमारा, पाई बाई 12, और टेन थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई थीटा की। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई बाई 2। थैंक यू। In this question, if sin power 4 x upon 2 plus cos power 4 upon 3 equals to 1 by 5, then so हमें दिया हुआ है sin power 4 x upon 2 plus cos power 4 x upon 3 equals to 1 by 5। so इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 6 से, होल इक्वेशन को। ये हो जाएगा 3 sin power 4 x plus 2 times of cos power 4 x equals to 6 by 5. So this will become 3 sin power 4 x plus 2 times of cos power 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 minus cos square whole power, cos square का whole square, so cos square is 1 minus sin square,
एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6/5। तो ये आ गया हमारे पास 6 साइन पावर 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 6/5। ये वैल्यू क्या आ गई 6/5। सो दिस इक्वल्स टू, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 टेकिंग 5 ऑन द साइड, 15 साइन पावर 4x प्लस 10 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 6। होगा 15 साइन पावर 4x प्लस 10 साइन पावर 4x, दिस इज 25 साइन पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 10 इक्वल्स टू 6 आ गया हमारे पास। सो 25 साइन पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई इसमें साइन स्क्वायर एक्स में। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 4ac मीन्स ये हो जाएगा 400 अपॉन 2a, a इज 25, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, सो 20/50 विच इज इक्वल्स टू 2/5। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास 2/5, साइन स्क्वायर एक्स इज 2/5। सो कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, यदि साइन स्क्वायर एक्स 2/5 है, कोस स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 4/25, सो दिस इज इक्वल्स टू 4/25, इसको हम लिख सकते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी, कोस स्क्वायर क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इक्वल टू 1 माइनस 2/5 विच इक्वल्स टू 3/5, सो मीन्स कोस स्क्वायर एक्स वैल्यू क्या आएगी 3/5। सो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 2/5 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, दिस इक्वल टू 2/3। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड, हमें पास क्या क्या आएगा, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टेन स्क्वायर एक्स 2/5, यस करेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज साइन पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस पावर 8x अपॉन 25 इक्वल्स टू 27 अपॉन 27 इक्वल्स टू 1/25, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो साइन पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस पावर 8x अपॉन 27, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पावर 8x क्या हो जाएगा, दिस इज 2/5 पावर 4 मीन्स साइन स्क्वायर होल पावर स्क्वायर 4 अपॉन 8 प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू हमें पे 3/5, तो कोस पावर 8 क्या हो जाएगी 3/5 होल पावर 4 अपॉन 27, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पावर 4 इज 16 अपॉन 18 इंटू 5 पावर 4 इज 625 प्लस 3 पावर 4 इज 81 अपॉन 5 27 इंटू 5 पावर 4 इज 625, तो यहाँ से 27 से 81 3 टाइम्स, 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, सो यहाँ से एलसीएम आएगा 625, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5/625, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इक्वल्स टू 1/125 इन साइन पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस पावर 8x अपॉन 27 इक्वल्स टू 1/125। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स डी तो इनकरेक्ट हो गया, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टेन स्क्वायर एक्स इज 1/3, नो टेन स्क्वायर एक्स वैल्यू हमें पता क्या है 2/3 के इक्वल होगी। ओके, सो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Hello students, so the question is match the conditions या expressions in column 1 with values in column second। then देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें एंगल दिए गए हैं उनका हम एक चार्ट बना लेते हैं, अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा का, क्योंकि देखिए आप एक साइन 3 एक cos 2 अल्फा है। देन देखिए अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, इनका चार्ट बना देते हैं। अल्फा की वैल्यू दी है, तो वैल्यू हमें 13π/48, 13π/48, एक वैल्यू दी है 14π/48, 14π/48, एक वैल्यू हमें दी है 18π/48, तो 18π/48 एंड एक वैल्यू दी है 23π/48, 23
पाई बाई 48। नाउ अब हम इस रेडियन में चेंज कर ले, डिग्री में चेंज कर लेते हैं इनको, रेडियनों को। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 48। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 195 डिवाइड बाई 4 डिग्री। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देन देखिए ये हो जाएगा 14 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 48। देन यहाँ से ये हो जाएगा 105 डिग्री डिवाइड बाई 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देन ये हो जाएगा 18 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 48। इसकी वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री डिवाइड बाई 2। एंड इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 48। ये इक्वल टू हो जाएगा 345 डिग्री डिवाइड बाई 4। नाउ 2 अल्फा की वैल्यू देखते हैं। देन देखिए 2 अल्फा के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 190 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, यानी 2 हो जाएगा डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी 97.5 डिग्री। नाउ इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 105 डिग्री। इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 345 डिग्री डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 172.5 डिग्री। नाउ 3 अल्फा की बात करते हैं। देन देखिए यहाँ से 3 अल्फा देखिए, तो 3 अल्फा के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा अल्फा को। देन ये हो जाएगा 585 डिवाइड बाई 4 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो ये हो जाएगा 146.25 डिग्री। देन इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 315 डिग्री डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 157.5 डिग्री। देन तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 135 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू 3। देन ये हो जाएगा 405 डिग्री डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 202.5 डिग्री। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं। देन ये हो जाएगा 1035 डिग्री डिवाइड बाई 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी 258.75 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारे डिग्रियों की बात हो गई, अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा। नाउ देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना है हमें साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई कॉस 2 अल्फा। नाउ 1 बाई 1 चेक करते हैं। सो देखिए पी को देखते हैं सबसे पहले। तो पी में देखिए हमें इंटरवल दिया है 13 पाई बाई 48 टू 14 पाई बाई 48। सो उस रेंज में 3 पाई बाई 48 टू 14 पाई बाई 48, यानी ये वाला रेंज होगा। 2 अल्फा की वैल्यू इस रेंज में ये होगी एंड 3 अल्फा की वैल्यू ये होगी। सो इस रेंज में 2 अल्फा बिलोंग्स करेगा हमारा, 2 अल्फा बिलोंग्स करेगा 97.5 डिग्री टू 105 डिग्री एंड 3 अल्फा बिलोंग्स करेगा 146.25 डिग्री टू 157.5 डिग्री। नाउ इसमें यदि हम देखें तो देखिए ये वाला क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है एंड ये वाला रीजन भी क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड साइन 3 अल्फा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा साइन 3 अल्फा। ना पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। सो इस केस में साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई कॉस 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। देखिए नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है हमारा बी, तो इस केस में हो जाएगा बी। तो पी को मैच करा देंगे हम बी से। नाउ क्यू देखते हैं, क्यू का हमारा इंटरवल है, क्यू का इंटरवल है
14 पाई बाई 48 टू 18 पाई बाई 48, यानी कि ये वाला इंटरवल है। सो उस केस में 2 अल्फा का इंटरवल ये होगा, 3 अल्फा का इंटरवल ये होगा। तो 2 अल्फा बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा, 2 अल्फा बिलोंग्स टू हो जाएगा 105 टू 135 डिग्री, 105 डिग्री टू 135 डिग्री, एंड 3 अल्फा बिलोंग्स टू हो जाएगा 157.5 डिग्री टू 202.5 डिग्री। नाउ यहाँ पे देखिए 2 अल्फा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट 3 अल्फा सेकंड में भी है कुछ वैल्यू और कुछ वैल्यू थर्ड में भी है। तो सेकंड एंड थर्ड बोथ क्वाड्रेंट है। नाउ यदि मैं cos 2 अल्फा की बात करूं तो cos 2 अल्फा तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव ही होगा। बट sin 3 अल्फा की यदि मैं बात करूं तो sin 3 अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि हमारी जो sin 3 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कोई सा भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। नाउ आर ऑप्शन पर आते हैं, आर ऑप्शन देखते हैं हम। देन देखिए उस केस में हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल हमें दिया है आर में 18 पाई बाई 48 टू 23 पाई बाई 48, यानी उस केस में हमारा इंटरवल हो जाएगा ये वाला इंटरवल होगा। सो 2 अल्फा का इंटरवल ये होगा एंड 3 अल्फा का इंटरवल ये हो जाएगा। सो आर में 2 अल्फा बिलोंग्स होगा, 2 अल्फा बिलोंग्स होगा 135 डिग्री टू 172.5 डिग्री, एंड 3 अल्फा बिलोंग होगा 202.5 डिग्री टू 258.75 डिग्री। नाउ इस केस में देखिए ये क्या 108 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस केस में cos 2 अल्फा नेगेटिव होगा। 3 अल्फा देखिए 3 अल्फा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा sin 3 अल्फा इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। ना हमें से साइन पूछा है sin 3 अल्फा डिवाइड बाई cos 2 अल्फा का, तो देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का ऑप्शन है, पॉजिटिव है हमारा ए, तो आर मैच हो जाएगा, आर मैच हो जाएगा ए से। नाउ एस की बात करते हैं, एस में देखिए इंटरवल हमें दिया है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल दिया है, तो अल्फा बिलोंग्स टू है 0 टू पाई बाई 2। देन इस केस में 2 अल्फा बिलोंग्स हो जाएगा 0 टू पाई, एंड 3 अल्फा बिलोंग्स हो जाएगा 0 टू 3 पाई बाई 2। नाउ देखिए 2 अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है एंड सेकंड क्वाड्रेंट भी है, इसी तरह से 3 अल्फा फर्स्ट भी है, सेकंड भी है एंड थर्ड क्वाड्रेंट भी है। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है बट सेकंड में cos नेगेटिव होता है, सो cos 2 अल्फा पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसी तरह से sin 3 अल्फा फर्स्ट और सेकंड में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नाउ यदि मैं साइन की बात करूं, sin 3 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा की, तो देखिए क्या मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, मैं कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकता, तो नो मैच हो जाएगा, कोई भी मैच नहीं करेगा। सो यहाँ से देखिए हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा P। देखिए P किसी से मैच हुआ, P मैच हुआ से, Q किसी से मैच नहीं हुआ, R A मैच हुआ एंड S किसी से मैच नहीं हुआ, तो P मैच हो जाएगा हमारा B से एंड R मैच हो जाएगा A से। तो यही हमारे क्या होंगे सोल्यूशन, Q एंड S किसी से मैच नहीं होंगे।
So this is the answer of this question. Okay,